सिद्धेश्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते, यदि विद्या दर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव गोपाल श्री विद्यासागर जी महाराज की। विगत दिन हम दर्शन वर्ण्य कर्म के का बंध किन किन कारणों से होता है यह हम पढ़ करके आए हैं। आज हम समझेंगे वेदनी कर्म का बंध किन किन कारणों से हुआ करता है। वेदनी कर्म का बंध दो प्रकार की वेदनी है, एक असाता, दूसरी साता। सबसे पहले अपन असाता वेदनी के बारे में समझेंगे। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनान्यात अरोभयस्थान्यानि अशदवेद्यस्य। ऐसा आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वासूत्र के 6वें अध्याय के 11वें सूत्र में कहते हैं कि दर्शन इसमें वेदनी कर्म के बंध में क्या करना, दुख अपने में पर में और दोनों में होने वाला दुख शोक ताप आपिंदन वध परिदेवन आदि असाता वेदनी कर्म के बंध के कारण है। इससे असाता कर्म का बंध होता है। यदि हम किसी को दुख पहुंचाते हैं या स्वयं दुखी होते हैं तो असाता कर्म बनता है। दुख का अर्थ क्या होता है, पीड़ा रूप आत्मा का परिणाम दुख कहलाता है। यह चाहे स्वयं हम दुखी हों या दूसरे को दुखी करें तो असाता कर्म का बंध होता है। दूसरा है शोक। उपकार करने वाले का संबंध टूट जाने पर जो विकलता होती है उसे शोक कहते हैं और शोक के कारण यह जो है असाता कर्म बंधा करता है। तीसरा है ताप। ताप माने अपवाद आदि के निमित्त से मन के खिन्न होने पर जो तीव्र पश्चाताप होता है वह ताप कहलाता है। यदि अफवाह आदि फैल जाए तो अंदर बड़ी विकलता आती है, खेद खिन्नता होती है। इस प्रकार से वह जो पश्चाताप होता है वह भी ताप कहलाता है। इसके माध्यम से भी कर्म का आश्रय हुआ करता है, असाता कर्म बनता है। आक्रंदन। आक्रंदन का अर्थ होता है परिताप के कारण जो आंसू गिरने के साथ विलाप आदि होना अर्थात खुल करके रोना, यह कहलाएगा आक्रंदन। जोर जोर से आवाजें आए रोने की तो उसे आक्रंदन कहते हैं। या तो स्वयं रो या दूसरे को रुलाओ, दोनों में असाता वेदनी कर्म बनता है अर्थात दुख मिलता है। असाता बनेगा तो असाता का काम क्या है, दुख देना, तो दुख मिलेगा। फिर आता है आक्रंदन के बाद वध। वध का अर्थ मात्र किसी को पूर्ण प्राण नष्ट कर देना ऐसा नहीं, बल्कि आयु इंद्रिय बल श्वास का पृथक कर देना वध कहलाता है। परिदेवन। अत्यंत दुखी होकर ऐसा रुदन करना जिसे सुनकर सुनने वाले के हृदय द्रवित हो जाए उसे कहते हैं परिदेवन। क्या कहते हैं उसे, परिदेवन। आप तो बस सुनते जाइएगा, उसमें आपको सामान से चीज मिलेगी पूरा का पूरा। आपका 9वां प्रश्न होगा, उस 9वें प्रश्न में जो है ना कर्म के अध्याय में 9वां प्रश्न होगा, उसमें बिल्कुल छोटा सा दिया हुआ है। तो दूसरा अगला कौन सा आया, परिदेवन। परिदेवन का अर्थ क्या होता है, ऐसा रोना चीख चीख करके ऐसे करके चिल्लाना, छाती फाड़ फाड़ करके रोना, छाती पर हाथ पटक कर रोना, ताकि सामने वाले का हृदय क्या हो जाए, द्रवित हो जाए। सुने आप लोग कि नहीं, ये दुखी आप स्वयं करें या फिर दूसरे को कराएं तथा आप पर दोनों को करें, ये तीनों ही आश्रव के कारण है। विशेष यहाँ पर ये समझ लें अपन
कि शोक आदि दुख के ही भेद हैं। समझे ना, दुख की जातियां समझ लो, प्रजातियां समझ लो। इस प्रकार से ये सब इन सबसे क्या होता है, असाता वेदनी का आश्रव बंद हुआ करता है। इसलिए ना तो स्वयं दुखी हो और न किसी को दुख पहुंचाए। शोक, ताप, आकिन्नन, परिदेवन आदि से बचने का प्रयास करें। यदि आप असाता से बचना चाहते हो, दुख से बचना चाहते हो। कुछ लोग होते हैं अपना दुख हर किसी को बताते हैं, पर मैं कहता हूँ इस दुनिया में अपने दुख मत बताया करो, क्योंकि लोगों के घर में मलहम कम है, नमक ज्यादा है। समझ गए ना, वो घाव को भरते नहीं है, क्या करते हैं, घाव में नमक और छिड़कने का काम करते और घाव बढ़ जाया करता है। इसलिए हर किसी को दुख नहीं बताना चाहिए। सुख तो बताओ, और सुख कोई नहीं बताता। सुख अकेला बोल लेता है और दुख सबको बताता रहता है, जिससे असाता कर्म का आश्रय होता है। अब इसके विपरीत चलते हैं तो सभी प्राणियों पर अनुकंपा रखने आदि से। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते भूत वृत्त अनुकंपा दान सराग संयमादि योगा शांति शौचविधि शरीर साता वेदनी का बंध आश्रव कैसे होता है, तो उन्होंने कहा सभी प्राणियों पर अनुकंपा रखने से, वृत्तियों पर अनुकंपा रखने से, दान देने से, शराब संयम, देश संयम, बालता, हृदय में शांति रखने से और लोभ का त्याग करने से, और इति शब्द से ले लेना देव पूजन आदि करने से साता का आश्रय हुआ करता है। ये सब साता वेदनी को देने वाले हैं। कितने लोग चाहते हमें साता मिले? बहुत सारे लोग कहते महाराज जी घर में सुख शांति नहीं है, शांति नहीं है, ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा कोई मंत्र दे दो ताकि हमारे घर में क्या आ जाए, साता आ जाए। तो देखो कितना अच्छा मंत्र दे रहे हैं आचार्य उमा स्वामी महाराज। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने कहा ये साता वेदनी चाहते हो तो इसके आश्रम में 100 पर और उभय तीनों को होता है। इसकी अनुवृत्ति साता वेदनी के सूत्र से ले लेना। ये तीनों में भूत वृत्त अनुकंपा, अर्थात भूत अनुकंपा, भूत माने होता प्राणी, समस्त संसारी प्राणियों पर दया परिणाम होना भूत अनुकंपा है। अर्थात सभी प्राणियों पर अनुकंपा रखो, दया करो, उन्हें कभी कष्ट ना होने दो, आपको साता वेदनी मिलेगी। मैं यही कहता हूँ कि तुम दुनिया को दुख देना बंद कर दो, तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा, तुम्हें में सुख ही सुख प्राप्त होगा। सबसे पहली कंडीशन है सुख पाने की, किसी प्राणी को दुख मत पहुंचाओ, ना मन से, ना वचन से, ना काय से, वरना जितना वो दुखी होगा आपके माध्यम से उतना आपका असाता का बंध होता चला जाएगा। इसलिए प्राणियों को पर अनुकंपा रखो, दया का भाव रखो। यहाँ पर वृत्ति अनुकंपा अर्थ भी निकल रहा है, अनुवृत्ति और महावृत्तियों पर दया परिणाम होना वृत्त अनुकंपा है। क्योंकि बड़े बड़े महाराज रखते हैं, जैसे तीर्थंकर गदर परमेश जी हैं, वे मुनि राजों पर अनुवृत्तियों पर अनुकंपा करते हैं, गर्धन मुनियों पर एवं अनुवृत्तियों पर अनुकंपा करते हैं तथा मुनि अनुवृत्तियों पर अनुकंपा करते हैं, ऐसा नहीं लेना। और आचार्य के अनुसार तो ये है कि भूत वृत्त अनुकंपा दान, इसका अर्थ ऐसा निकालो कि सभी प्राणियों पर अनुकंपा और वृत्तियों पर अनुकंपा रखना अच्छा नहीं, तो उन पर दान देना ऐसा निकालो। क्या निकालते हैं? सभी प्राणियों पर अनुकंपा लेकिन वृत्तियों को दान, ऐसा भी अर्थ आचार्य भगवान निकालते हैं। इसलिए क्या करना, दान करना, दान देने, वृत्तियों के लिए हमेशा दान करना। ये कहा आप लोग चाहते हैं साता, तो सबसे पहले क्या करना, प्राणियों पर दया का भाव रखना। अब देखिएगा जो आपके लिए जीने के 3 लक्षण बताए है ना, वो सब साता के लिए ही बताए। यदि हम देख ले तो वो तीनों साता ही बनता है। देव पूजा, देव दर्शन साता मिलती है। आपने रात्रि भोजन त्याग किया तो प्राणियों पर दया हो, आपने छाना पानी उपयोग किया तो भी दया हो, ये साता मिलती है। जैन दर्शन नहीं है, जैन दर्शन तो जीवन दर्शन है, यदि कोई समझना चाहे। जैन दर्शन जीवन दर्शन है,
साता चाहते हो तो अभी कोरोना काल में साता चाहते तो यही बताया गया कि अच्छा ना पानी उपयोग मत करो, गुनगुना पानी, गर्म पानी उपयोग करो, यहाँ वहाँ के बाजार की सामग्रियां मत खाओ, साता चाहते हो। वरना कोरोना तो साता है, अच्छे को हिला दिया उसने। इसलिए सब जैन दर्शन आपको जो बता रहा है उसे स्वीकार करो, तभी आपको साता मिलेगी। अब दान दूसरों का एवं स्वयं का उपकार हो इस बुद्धि से अपनी वस्तु को अर्पण करना सो दान कहलाता है। सस्याति सर्वदानम अनुग्रहार्थम, सो और पर के उपकार के लिए अपनी वस्तु का स्वधन का त्याग करना सो दान कहलाता है। अब तस्वराग संयम, षट काय के जीवों की रक्षा करना और 5 इंद्रियों और मन को वश में करना संयम कहलाता है। तो 6 काय की जीवों की रक्षा करो और क्या करो, मन को वश में करो एवं शराब सहित राग सहित संयम हो, उसे शराब संयम कहते हैं। 6 काय के जीवों की रक्षा तो है ना, 5 इंद्रिय और मन को वश में करना है, और चूंकि उस समय राग रहता है मुनि महाराज छठे अवस्थान में, तो उसको शराब संयम बोल दिया जाता है। आदि शब्द से संयम, संयम, अकाम निर्जरा और बाल तक भी ले लेना चाहिए। मतलब पंचम अवस्था में श्रावक का भी संयम ले सकते हैं और अकाम निर्जरा और बाल तक भी ले सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि संयम किसे कहते हैं? संयम एक देश वृत्ति को संयम कहते हैं। पंचम अवस्था वृत्ति जो अपना व्रत पालते हैं, ऐसे तरस काय से तो व्रत है लेकिन स्थावर से नहीं हो पाए, ऐसे यह शराब संयम कहलाता है। अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा मतलब परतंत्रता के कारण भोग का निरोध होने पर उसे शांति से सहन करना अकाम निर्जरा है। जैसे हमने एक बार उदाहरण आपको दिया था, आप कहीं से आ रहे हैं, क्योंकि आपका रात्रि भोजन त्याग था और आप बस में आ रहे हैं, आपको ऐसी संभावना है कि हमारी गाड़ी अंधों की गिरियां तक कहाँ पहुंच जाएगी, अपने गृह निवास पर पहुंच जाएगी, है ना। सो आपने शाम के भोजन का त्याग नहीं किया, रात्रि त्याग तो था, रात्रि शाम का नहीं किया, लेकिन आते 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 लौड़ेंगे लग गए। लौड़ेंगे समझते हो? हाँ, अब आप भोजन भी नहीं कर पाए और दूसरे टाइम का त्याग भी नहीं कर पाए, फिर ये शांति से फिर आपने सहन कर लिया, तो ये अकाम निर्जरा में आ जाएगा। और उस निर्जरा में अकाम निर्जरा में ये भी साधा गिरने के आश्रय के कारण। अब जैसे कोई जेल में है, वहां पर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, उसको रूखा सूखा खाने को मिलता है, उसको वहीं बंदिश में रहना पड़ता, कहीं आवागमन नहीं करता, लेकिन वह शांति से सहन करता है, तो उसकी वहां पर अकाम निर्जरा हो सकती है। परतंत्रता है, स्वेच्छा से नहीं है वो, ये तो परतंत्रता से, लेकिन शांति से सहन कर रहा है। उसको आकुलता सहन करते हैं, तो आकुलता सहन करोगे तो अकाम निर्जरा नहीं मानी जाएगी, तो शांति सहन करोगे मेरे कोई प्रयोजन नहीं है तो भी आपके लिए अकाम निर्जरा। बालता मिथ्यात्व के कारण मोक्ष मार्ग में उपयोगी ना पड़ने वाले काय कलेश बहुत माया से व्रतों को धारण करना बालता कहलाता है, मिथ्या दृष्टि की साधना। योग निर्बद्ध पाप से रहित क्रिया के अनुष्ठान को योग कहते हैं। इसको पाप से रहित जो हम क्रिया करते हैं उसको क्या बोलते हैं? योग बोलते हैं। इसे पाप रहित योग मन वचन काय को रखना, ये भी साधना देखने की आवश्यकता है। शांति शुभ परिणामों से क्रोध आदि कसायों की निर्वृत्ति को शांति कहते हैं। जैसे क्षमा होती ना, क्षमा का अर्थ है क्रोध की उत्पत्ति, यानी क्रोध के निमित्त मिलने पर भी क्रोध उत्पन्न ना होने देना, ये क्षमा है। या आपका सामर्थ्य होते हुए भी आप प्रतिकार नहीं कर रहे सामने वाले का, तो ये कहेगी क्षमा। लेकिन क्रोध की उत्पत्ति ही नहीं होने देना, ये कहेगी शांति। इस प्रकार से और शौच लोभ के प्रकारों से निवृत्ति शौच है। समझ रहे? साता चाहते हो तो ज्यादा लोभ मत करो, लोभी को कभी साता नहीं मिलती और क्रोधी को कभी शांति नहीं मिलती, साता नहीं मिलती। इसी मन वचन काय को ही संतुलित बनाने का प्रयास करो। समझ गए? ये सब साता पाने के
सूत्र हैं। आप लोग चाहते हो सादा? हाँ, ऐसा होता है जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, लिखना लिखने गुरु के चरणों में चला जाता है, तो वहां पर व्रत आदि स्वीकार कर लेता है, दया के परिणाम रखता है, तो स्वस्थ होने लगता है। हाँ, उनके रोग थोड़े कम होने लगते हैं, और अंत समय में बहुत देर तक टिक जाता है वो। और यदि घर में बैठा होता तो आओ करता रहता, तो जल्दी उसकी असाता दुखी बना रहता, असाता मिलती रहती। समझ में आ रहा है? यही तो फायदा है साधुओं के पास आने जाने से, साता हमेशा वृद्धि, रोज दान देने से साता, भगवान की पूजा करने से साता। और कहाँ से साता लाई जाए? कोई बाजार में तो मिलती नहीं है ना, या कोई हमारे पेक्षी रखने से तुम्हारे सर पर साता मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब भ्रम है, इसे मत पालो। आचार्य जो सूत्र दी उसका पालन करो। उन्होंने यही कहा है, प्रत्येक प्राणी पर दया करो, वृत्तियों को दान दो, प्रतिदिन दान करो, जितना बन सके उतनी दया का पालन करो, सूक्ष्म जीवों की रक्षा करो, ये तुम साता चाहते हो। आपको विश्वास नहीं होगा, नरेश भाई, जयशव भाई वगैरह हमारे पास आते हैं, सेक्रेटरी छात्रावास में 1 महीने रहे। वो लोग पहले श्वेतांबर कुल में जन्म लिए थे, लेकिन 3500 साल से आचार्य की शरण उनको मिल गई और पूर्ण रूप से दिगंबर धर्म का पालन कर रहे हैं। उनकी जो बच्चियां हैं, 3-4 बच्चियों सब पृथ्वी स्थली में हैं। जो बच्चे हैं वो भी भागवत में और अन्य आचार्य के आशीर्वाद से ब्रह्मचारी हैं आजीवन, और वो पति पत्नी भी अब ब्रह्मचारी हो चुके हैं, प्रतिमाधारी हो चुके हैं। बॉम्बे में रहने के बाद ये प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं, उद्योगपति हैं। उनका जितना पैसा आता है वो दान आदि करते हैं, गौशाला आदि में बहुत सी चीज़ों में वो बताते हैं हमारे श्री। अब ये भी श्वेतांबर बंधु हम लोगों से कांटेक्ट में रहते हैं, और चूँकि वो गौशाला में बहुत सारा दान करते हैं, तो बम्बई आदि में जो श्वेतांबर बंधु हैं वो उनको फोन करके बोलते हैं, यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ हुआ तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये भैया गौशाला को दान लिख दो फलाने की तरफ से। उसे हम कहाँ ले जा रहे हैं? हॉस्पिटल। और वहाँ 2 दिन बाद हॉस्पिटल से लौट आता है, क्योंकि जैसे वह प्राणियों पर दया के भाव करता है, उसे स्वयं की साता बढ़ जाती है और लोग उसके समन को प्राप्त करते हैं। आज भी ऐसा हो रहा है, विश्वास है, श्रद्धा है तो। पर आप लोग सबसे पहले डॉक्टर के पास भागते हो, जबकि वृत्तियों को दान देने की भाव रखो, और प्राणियों की दया, गौशालाओं आदि में दान करो, औषध दान आदि करो, भागवत तीर्थ में, पुणायु तीर्थ में दान करो, जिसके माध्यम से आपको साता मिल सके। आलोचना मत करो, बल्कि ऐसे स्थानों पर जाकर के गौशालाएं हैं, पुणायु हैं, भागवत हैं, इसमें दान करो, प्राणियों पर अनुकंपा पलेगी और यही आपको साता देने वाली है। और वृत्तियों को दान और शराब संयम का पालन करो, संयम का पालन करो। अकाम नजरा तो आपकी कभी कभी हो जाती है, बालता योग, शांति, क्षमा रखो, क्रोध आदि छोड़ो, नहीं तो साता नहीं पाओगे। दूसरे से पैर बांध देते, महीना 6 महीने तक चलते हैं, ये सब तुम्हारे मिथ्यात्व के कारण बन जाते हैं। इसलिए किसी पर कोई केस हो तो 6 महीने से पहले उसको समाप्त करो, वरना तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, जिन शासन से बाहर हो जाओगे। किसी पर केस लगाया हो जीवन में तो उसको जल्दी निकाल लो, वरना तुम पूजन कर लेना, चाहे अभिषेक कर लेना, चाहे दान दे देना, घर में सभी शांति नहीं मिलेगी और कभी तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। कुछ भी ले लेना तुम, लेकिन जिन शासन से बाहर हो तुम, ये इससे मतलब नहीं है कि वो गलत है कि तुम गलत हो, तुम्हारा इतना बैर उसके साथ है। महाराज जी हम सहन नहीं कर सकते, तो पार्षद भगवान की पूजन क्यों करते? पार्षद को श्रद्धा क्यों रखते? पार्षद भगवान ने कितने भाव तक, बोलो ना, एक पक्ष तक कितना सहन किया उन्होंने। उसी भाव में मरुभूति की पत्नी, जो कि पार्षद का जीव, अर्थात मरुभूति पार्षद का जीव, उसकी पत्नी के लिए उसी के भाई कमट ने दुराचार किया, उसको समझाने गया, उसने पत्थर पटक दिया ऊपर से।
तो भी क्षमा का भाव। अगले भाव में 10 भाव तक रस सोचो, ये मत सोचो कि वो इतना बेकार है, एक दिन तक 2 दिन तक, यहाँ तो 10 भाव तक बैर किया तो भी उन्होंने क्रोध नहीं किया और बैर नहीं बांधा। तो पार्षद भगवान की भक्ति कर तो इतना बैर बांध करके बैठे हो, सालों सालों बीत रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, वो भी और स्वयं भी, और इस प्रकार की स्थितियां हो रही हैं। तो कैसे कहें कि तुम संयम दृष्टि हो, कैसे कहें कि तुम धर्मात्मा हो, कैसे कहें कि आप जिन शासन को समझने वाले, कैसे कहें आप गुरु के भक्त हो, कैसे आपकी मन शुद्धि वचन शुद्धि का स्वीकार करें हम, कैसे आपका मन शुद्ध है, कैसे आपका वचन शुद्ध है, कैसे आपका काय शुद्ध है, कैसे आपको साता मिलेगी। कितने दान कर लो, पुण्य कर लो, कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम अभी बैर विरोध पाल करके रखी हुई हो। इनको छोड़ो। और मैं तो ये कहता हूँ, इतनी अच्छी समाज है तुम्हारे यहाँ, सही बता दूं आपको, समाज बहुत अच्छी है, पर ऊपर के माले को ठीक कर लो थोड़ा सा। ऊपर का माला समझते हो, कमेटी यहाँ है ही नहीं, है ही नहीं यहाँ पर। यदि कोई आगे पूछेगा भैया तेलुखेड़ा कैसा है, तो क्या बोलेंगे कोई महाराज से कि बिना दूल्हे की बारात है, कोई कमेटी नहीं है वहां पर, वहां तो चल रहा है, जैसे चल रहा है तो चल रहा है, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, सौहार्दपूर्ण सारी बातों को भूल करके सभी लोग एक साथ बैठ करके एक समाज की कमेटी नियुक्त कर लेना चाहिए आपको, ताकि भविष्य में आपको चातुर्मास की संभावना बनी रह सके, साधु संत आ सके। क्या कर रहे हो आप? हमारा तो छोड़ दो, हम तो अच्छी अच्छी कीचड़ में भी कमल उगा लेते हैं, हमारी चिंता मत करो आप। हम तो खदान में भी, कोई खदान में भी हीरा निकाल देते, हमारी बात छोड़ो। पर आगे जो आएंगे साधु, उनके लिए आपकी क्या व्यवस्था रहेगी? यदि हमसे पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? बिना दूल्हे की बारात है, अपनी डबली अपना राग है, टके शेरवानी टकर खीर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा है, ऐसा बोलेंगे क्या हम? या कोई भी क्या बोलेगा? क्या आप झूठ बोल करके लाएंगे साधु? तो समझो इस चीज को, साता चाहते हो अपने जीवन में तो क्रोध को कम करो, राग द्वेष को कम करो, यदि आपके जीवन लोभ को कम करो। इति शब्द से अनंत भगवान की पूजा, बाल वृद्ध तपस्या की बढ़िया वृद्धि करना, सरलता रखना, विनयशीलता आदि, ये सब साता लेने के आश्रव के कारण हैं। साता चाहते हो तो ये सब चीज अच्छे से करने का प्रयास करो। अब इसके बाद मोहिनी कर्म का बंध किन किन कारणों से होता है? तो मोहिनी कर्म का बंध जिन कारणों से होता है वो केवली भगवान और आदि पर अवर्णवाद करने से। कैसे? तो केवल स्मृत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन भूवश्य। केवली श्रुत संग धर्म और देवों का अवर्णवाद दर्शन मोहिनी कर्म की अर्थात दर्शन मोहिनी अर्थात मिथ्यात्व के आश्रव के कारण है। अब प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हो रहा होगा, अवर्णवाद किसे कहते हैं? जिसमें जो दोष नहीं है उसमें वह दोष लगाना सो अवर्णवाद कहलाता है। यह मिथ्यात्व का आश्रव कराता है। जिसमें जो दोष नहीं है उनमें वह दोष लगाना सो अवर्णवाद कहलाता है। यहाँ पर केवली का अवर्णवाद, यानी केवली भगवान का अवर्णवाद क्या है? ज्ञान वर्ण कर्म के 6 से जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है वे केवली भगवान कहलाते हैं। तो उनमें दोष क्या लगा देते हैं? केवली कमलाहार करते हैं, कंबल आदि 10 उपकरण रखते हैं, तुम्बड़ी आदि परिग्रह रखते हैं, उनके दर्शन और ज्ञान क्रमशः होते हैं आदि कहना केवली का अवर्णवाद है। ये सब दिगंबर में तो नहीं है कि श्वेतांबर मानते हैं कि केवली कमलाहारी होते हैं। कमल समझते हैं आप लोग? कमल माने होता है ग्रास। क्या होता है? ग्रास। तो केवली भगवान को कमलाहारी मानते हैं। मुनि अवस्था में तो ठीक है, लेकिन केवल ज्ञान के उपरांत कमलाहार का क्या हो जाता? अभाव हो जाता है।
केवल ज्ञान। वो कहते हैं कि बिना आहार के कैसे टिकेंगे। तो प्रश्न ये उठता है, जब मानसिक आहार से देव का शरीर टिक सकता है, देव का आहार नहीं करते, वो तो इच्छा करते हैं और उनके कंठ से अमृत झड़ जाता है देवताओं की और उनकी तृप्ति हो जाती है। समझ रहे हैं आप? हाँ, जब देवताओं का शरीर टिक सकता है तो केवल भगवान की तो बात ही है। पर वो लोग इस चीज को नहीं मानते, कमल आहारी कहते अवर्णवाद कहलाएगा, ये मिथ्यात्व का आश्रय कराएगा। भगवान वस्त्रधारी है ऐसा मानना भी, और चुमड़ी आदि परिकर रखते हैं ऐसा। तो 13-14 उपकरण मानते हैं वो लोग साथ। कौन? श्वेतांबर। अपने यहाँ कितने हैं? 3, पिछी, कमंडल और शास्त्र। तो ऐसे केवल भगवान को कमल आहारी आदि स्वीकार करना, यह क्या कहलाएगा? केवल भगवान का अवर्णवाद। फिर आता है श्रुत का अवर्णवाद। श्रुत माने जिनवाणी, आगम। अतिशय बुद्धि वाले गणधर देव केवल भगवान के उपदेशों का स्मरण करके जो ग्रंथों की रचना करते हैं श्रुत कहलाता है। अब कोई व्यक्ति कहे श्रुत में मांस भक्षण का वर्णन है, मधु, सुरापान, रात्रि भोजन करना आदि श्रुत में कथन है, ऐसा कहना श्रुत का अवर्णवाद है। क्योंकि शास्त्रों में, जिन शास्त्रों में कभी भी मांस आदि खाने का वर्णन नहीं है, कहीं भी शराब पीने का वर्णन नहीं है, कहीं भी मांस भक्षण का वर्णन नहीं, रात्रि भोजन का वर्णन नहीं। और जो ऐसा कहते हैं तो समझो है श्रुत का अवर्णवाद कर रहे हैं। इसके बाद संघ, संघ का अवर्णवाद। संघ माने रत्नाकर से युक्त श्रवणों का समुदाय संघ कहलाता है। ऐसा कहना है तो शूद्र है, अशुचि है आदि रूप से कहना ये संघ का अवर्णवाद करता है। फिर इसके बाद धर्म का अवर्णवाद। सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित आगम में उपदिष्ट अहिंसा ही धर्म है। इस धर्म में कोई सार नहीं है, जो इसका सेवन करते हुए असुर होंगे, इस प्रकार कथन करना धर्म का अवर्णवाद है। समझ गए ना? जो धर्म में दोष नहीं है फिर भी लगाना तो यह अवर्णवाद कहलाएगा। देवों का अवर्णवाद क्या है? देवगति में रहने वाले जीव देव कहलाते हैं, विश्वरा पीते हैं, मांस आदि का सेवन करते हैं, ऐसा कहना देवों का अवर्णवाद है। देव कभी मांस नहीं खाते, देव कभी सुरापान नहीं करते। जो ऐसा मानते हैं वह समझो देवों के प्रति अवर्णवाद कर रहे हैं, जिससे मिथ्यात्व का आस्था बंद होगा। जो कहते हैं देवता बलि आदि लेते, संभव नहीं लेते, क्योंकि देवताओं का तो मानसिक आहार होता है, कबल आहार होते नहीं। तो मांस खाना और तुम्हारा शराब पीना तो देवताओं का संभव नहीं। उन्हें तो मात्र इच्छा करना और कंठ से क्या झड़ जाना है, हमारे चरणों का ही फिक्स है। कितने दिन बाद, कितने पक्ष बाद, सबका अलग अलग है। उनको इतनी भूख लगती नहीं आप जैसे, उनकी श्वास भी फिक्स है, सांस लेना छोड़ना भी इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया आपका दर्शन मोहिनी के आश्रय का कारण। अब इसके बाद आता है चारित्र मोहिनी के कर्म के आश्रय कारण। कसायो दया तीव्र परिणामश चारित्र मोहस्य, अर्थात कसाय को दया में होने वाले तीव्र परिणाम चारित्र मोहिनी के आश्रय के कारण है। इसके अलावा किसी के चरित्र लेने से रोकने में एवं जल से भ्रष्ट करने से भी चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय हुआ करता है। इसलिए कसाय के उदय में होने वाले तीव्र परिणाम, कसाय में आप लोग क्या क्या परिणाम कर जाते हो, ये सब चारित्र मोहिनी कर्म के बनने का कारण है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में इतनी कसाय मत करो, वरना कभी जीवन में चारित्र ग्रहण नहीं कर पाओगे। समझ रहे आप लोग? इसलिए अच्छे से क्रोधी आदि जीवों को, लोभी आदि जीवों को दीक्षा नहीं देते। हाँ, और किसी को चारित्र में रोकना नहीं। कोई परिजन व्रत संकल्प आदि पालन कर रहा है तो उसे रोकना नहीं, आगे बढ़ाना उसे। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाता है, किसका आ जाता है? ये मोहिनी कर्म का हो गया। अब कौन सा कर्म बचता है आपके सामने? आयु कर्म बचता है। आयु कर्म
का बंध किन किन कारणों से होते हैं? तो आयु कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। सबसे पहले नरकायु की आश्रव के कारण वैवारम परिग्रहत्वम नारकश्यायुषा, अर्थात बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरकायु के आश्रव के कारण हैं। 6वें अध्याय के तत्वासुत्त के 15वें नंबर श्लोक में ऐसा कहते हैं। आरंभ और परिग्रह किसे कहते हैं? आरंभ का अर्थ है प्राणियों को दुख पहुंचाने वाली प्रवृत्ति करना, सो आरंभ है। चाहे झाड़ू, बुहारी, पोछा, खेती बाड़ी, व्यापार, ये सब आरंभ है। परिग्रह यह वस्तु मेरी है, इस प्रकार का संकल्प करना परिग्रह है। और विशेष रूप से परिग्रह का अर्थ मूर्छा भाव है, वस्तु नहीं है। ममत्व भाव से यहाँ पर ले लेना चाहिए। तो बहुत आरंभ करना, जैसे आप लोग अनाज वगैरह, अनाज में मैंने देखा बहुत सारा आरंभ होता है, ऐसे ध्रुले हो जाते हैं, ऐसे जीव हो जाते हैं संख्या। आप लोग का वेयर हाउस होते हैं, आपका बहुत अनाज पड़ा रहता है, घूमते रहते हैं, तो ये सब बहुत आरंभ है। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं सुन रहे? खदान में पानी भर जाता है, नीचे जीव रहते हैं, कितना आरंभ होता है। बहुत फैक्ट्रियाँ चलती रहती हैं, बहुत सारे खेत रहते हैं, ये सब आरंभ है। इनको कम करो, परिग्रह से आरंभ बढ़ता है। जितना कम परिग्रह उतना कम आरंभ, जितना अधिक परिग्रह होगा उतना अधिक आरंभ। आप समझते हैं हमारी इतनी फैक्ट्री बढ़ गई, हम बड़े आदमी हो गए, चल के तुम छोटे हो गए, क्योंकि आरंभ परिग्रह बढ़ गया आपका। अब आपके लिए नरकायु की तैयारी चल रही है, दुर्गति। इसलिए आरंभ और परिग्रह को कम करो यदि आप क्या चाहते हो, नरकायु से बचना चाहते हो। तो ये सब प्राणियों को पीड़ा देने वाले व्यापार कम करो, और आपके जो व्यापार हैं, परिग्रह है, मैंने मूर्छा भाव है। कौन सा भाव है? खेत के प्रति मूर्छा, मकान के प्रति मूर्छा, धन दौलत के प्रति मूर्छा, शरीर के प्रति मूर्छा, परिजनों के प्रति मूर्छा, ये सब मूर्छा का त्याग करो, वरना ये मूर्छित करके कहाँ ले जाएंगे? हाँ, समझ रहे आप लोग कि नहीं? एक पुस्तक लिखी गई, मूर्छा त्याग। 10 धर्म पर 10 पुस्तकें लिखी गई, तो उसमें मूर्छा त्याग भी लिखी गई। तो ब्रह्मचारी धीरे धीरे आचार्य के पास लेकर के गए, प्रतिकुंतु सागर जी महाराज ने ये मूर्छा त्याग। हाँ, आचार्य कहते दुनिया इसी में तो मूर्छित है। क्या है? इस परिग्रह में तो मूर्छित है, इसमें तो बेहोशी में जी रहा है। परिग्रह के करते करते हुए होश खो बैठता है। परिग्रह के चक्कर में भाई भाई को नहीं गिनता, मंदिर को नहीं गिनता, परिवार को नहीं गिनता, किसी को नहीं गिनता वो। हाँ, ये दशा है। अब इसके बाद आते त्रियंचायु, माया तैर्ययोनश्य। मायाचारी करने से त्रियंच आयु की आश्रव होता है। मायाचारी समझते हैं आप लोग, समझाने की जरूरत नहीं है। एक माया बटोरने की शिक्षा नहीं देना पड़ती, और दूसरी मायाचारी करने की शिक्षा नहीं देना पड़ती। ये तो स्वाभाविक से गुण लगते हैं। तो मायाचारी समझ गए ना? माया किसे कहते हैं? चारित्र मुनि कर्म को देशोत्पन्न, जो आत्मा का कुटिल भाव है वह माया कहलाती है। और एक नियम है, अनंतानुबंधी के बिना त्रियंचायु का बंध नहीं होता। वहाँ अनंतानुबंधी का सद्भाव पाया ही जाता है। इसलिए दूसरे गुण स्थान तक त्रियंचायु होती है। त्रियंचायु की बंध विच्छुद्धि कहाँ होती है? दूसरे गुण स्थान, क्योंकि वहां पर इस प्रकार की चलती रहती है प्रकृति जी। दूसरा प्रस्ताव सुन रहे हैं आप लोग? नरकायु तो मिथ्यात है ऐसा। तो मायाचारी के साथ अतिसंधान, अतिसंधान समझते हो आप लोग? खोजबीन करना, क्यों क्या हो रहा है वहां पर, ऐसा क्या हो रहा है, उनके यहाँ क्या हुआ था, आपको पता है? अरे कुछ हमें तो बता दिया अगर उनकी यहाँ कैसी कैसी स्थिति चल रही है। ये महिलाओं की आदत होती है, जहाँ पर्दा डला हो वहाँ खोल कर देखना, जहाँ दरवाजा लगा हो जहाँ कर देखना। किसी की लड़की लड़कों के बारे में कैसे भाग गई, के साथ गई, कैसे पता है, समझते रहो। आखिर तुम्हें को बता है क्या उनकी ऐसी घटना हो गई है? हमें तुम्हें हमें किसी आगे की पता, क्या पता है, बताओ
ये अतिसंधान चलता रहता है। महाराज जी आपकी जिसके से हो सब दिखता है, आप लोगों की परिणति से सब कुछ चलता रहता है। ये अतिसंधान, विश्वासघात, दूसरे के साथ विश्वासघात करना। महाराज जी हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे बाहर पढ़ रहे हैं, हमें बच्चों पर पूरा विश्वास है। पर एक बार बताओ, विश्वासघात कौन करता है? जिस पर ज्यादा विश्वास होता है वो विश्वासघात करता है। मैं कहा करता हूँ, बता दो क्या कहा करता हूँ, हर शक्ल आदमी की होती है पर हर शक्ल में आदमी नहीं होता। हर शक्ल आदमी की होती है पर हर शक्ल में आदमी नहीं होता। बातें सबसे होती हैं पर भरोसा सब पर नहीं होता। विश्वासघाती महापापी ऐसा विपरीत मार्ग का उपदेश देने वाले, यानी विपरीत मार्ग का उपदेश देने से भी त्रियंचार्य का आश्रय होता है। और किसी का कर्ज न चुकाने आदि से भी कर्म का आश्रय त्रियंच बनते हैं। बैल बन करके चुकाना पड़ता, घोड़ा बन के चुकाना पड़ता, गधा बन के चुकाना पड़ता है। चाहे मंदिर में से खाओ, निर्माल्य खाओ तो चुकाना पड़ेगा तुम्हारे। और चाहे आप किसी का कर्जा लो और कर्जा दे नहीं पाओ तो भी आपको चुकाना पड़ता है। समझ रहे आप लोग कि नहीं समझ रहे? बोलो ना। हाँ, इसलिए समझो इस बात के लिए कि हमें त्रियंचार्य के आश्रय से मदद। इसके बाद आता है मनुष्य आयु, स्वभाव से मृदु स्वभावी हो। समझ गए ना आप लोग? तो कैसे हो? स्वभाव मार्गम छे अल्प आरंभ परिग्रह मानुष्य, अर्थात अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह मनुष्य आयु के आश्रय के कारण है। और स्वभाव में मृदुता रखना भी मनुष्य आयु के आश्रय का कारण है। उपदेश की अपेक्षा बिना होने वाली परिणामों की कोमलता स्वभाव से माधव कहलाता है। स्वभाव से मृदु स्वभावी, उसे खाना ना पड़े। स्वभाव से आप विनयशील हो, बड़ों की विनय करते हो और पात्रदान में आपकी प्रीति हो, अल्प आरंभी हुआ, अल्प परिग्रह वाले हुआ तो मनुष्य आयु का आश्रय हुआ करता है। समझो, आप मनुष्य हुई हो मतलब पहले आप अहंकारी नहीं थी, पूर्व हो मृदु स्वभावी थे आप। अब पता नहीं क्या हो गया है। आप पूर्व पर्याय में बहुत ही मृदु स्वभावी थे, पात्रदान में प्रीति युक्त थे, आत्मनियों को दान देने में रुचि रखते थे और अल्प आरंभ था आपका और अल्प परिग्रह था, तभी आप मनुष्य बने हो। देवायु के आश्रय का कारण संयम पालन करने से सबसे बड़ा तो ये है कि शराब संयम संयमा संयमा काम निर्जावाल तपांश दैवश्य। क्या? संयम पालन करने से, कसाई की मंदता से, दान लेने से, तीर्थों की सेवा से, अकाम निर्जा बालतप आदि से देवायु का आश्रय होता है। और सम्यक्तम चे, और सम्यक दर्शन से भी देवायु का आश्रय होता है, देवायु के आश्रय का कारण है। यदि आप चाहते हो देवायु का आश्रय हो तो शराब संयम 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 आदि का पालन करो। अकाम निर्जरा बालतप ये सब समझा चुके हैं हम। इस प्रकार से ये सब सम्यक दर्शन भी देवायु के आश्रय का कारण है। आइए बताना, सब मनुष्य और त्रियंचों की अपेक्षा ले लेना, वैमानिक देवों की ही आयु का आश्रय होता है, उनको सम्यक दृष्टि होती है। उसी प्रकार शराब संयम एवं संयम संयम से भी नियम से वैमानिक देवों का आयु का आश्रय होता है, क्योंकि सम्यक के अभाव में शराब संयम और संयम संयम नहीं हो सकता। ऐसा ही इसका अर्थ ले लेना। और तथा जैसे यह भी ले सकते हैं कि सम्यक दृष्टि दिव्य और नारकी की मनुष्य आयु का ही आश्रय होता है आचार्य के अनुसार। समझ गए ना क्या क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि दिव्य और नारकी हैं, वह नियम से मनुष्य आयु का ही आश्रय करते हैं। असो नाम, अब इसके बाद नाम करो आगे लिखे। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। ये सब पढ़ करके क्या लिया? दुर्गति के आश्रयों से बचना है और सदगति जिससे हो ऐसे को अपनाने का प्रयास करना है। बोलो महावीर भगवान की जय। विद्यासागर जी महाराज की